बच्चों, कक्षा 9 और कक्षा 11 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी चैप्टर मापन के अंतर्गत आज हम मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के मूल व पूरक मात्रकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एसआई प्रणाली के में प्रयुक्त की गई मूल तथा पूरक मात्रकों की सारणी जो है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो उसमें हमने क्या किया है कि 4 कॉलम बना लिए हैं। एक तरफ है मात्रक का प्रकार, फिर मूल राशियाँ और फिर मूल मात्रक और उनका संक्षेपीकरण, जिससे हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हमने मूल मात्रकों को रखा है। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, या 7 ही मूल मात्रक माने गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसको किससे दिखाएंगे? स्मॉल एम से। फिर दूसरा है द्रव्यमान, और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल केजी से। फिर तीसरा है समय, समय का मात्रक क्या है? सेकंड, और इसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। चौथा है विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। फिर पांचवा है ताप, और ताप का मात्रक क्या है? केल्विन, इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल के से। फिर छठा है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? कैंडला, और इसको हम स्मॉल सी डी से दिखाते हैं। फिर 7वां है पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक क्या है? मोल, और इसको हम MOL से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये जो 7 मूल राशियाँ हैं, इनके मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो 7 आपके मूल मात्रक, और इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक हैं। और पूरक मात्रकों में जो राशि है वो कौन सी है? पहली है कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, और इसको हम RAD से लिखते हैं। दूसरा होता है घन कोण, और इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, और इसे हम किससे दिखाएंगे? SR से। अब ये मूल मात्रक और पूरक मात्रक 7 और 2 9 राशियों के अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं वो सभी कौन सी राशियां बचेंगी? व्युत्पन्न राशियां, और उनके मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अच्छा, मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशि के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ये आप पिछली वीडियो में परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। अब एसआई प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, यह एक युक्तियुक्त प्रणाली है, मतलब व्यवस्थित है। जैसे MKS में ताप का मात्रक सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और केल्विन भी होता है। परंतु एसआई मात्रक में जब जाएंगे तो ताप का मात्रक सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाएगा? केल्विन लिया जाएगा। इस प्रणाली के मात्रक जो हैं वो सदैव निरपेक्ष होते हैं, मतलब निर्धारित होते हैं, और उनका एक निरपेक्ष मान होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। फिर तीसरा है यह एक दार्शनिक प्रणाली है, अर्थात अगर हम इससे छोटे मात्रक या बड़े मात्रक बनाना चाहें तो वे सब के सब हमें 10 की घातों में प्राप्त हो जाएंगे। फिर यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इसका मतलब है एसआई के जो मात्रक हैं वो पूरे संसार में सभी जगह पर एक समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एसआई मात्रकों के पूर्व लग्न, अर्थात किसी भी मात्रक को प्राप्त करना है तो जो हमने पढ़ा यहाँ पर कि यह एक दार्शनिक प्रणाली है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर उनके मात्रकों के पूर्व लग्न दिए गए हैं और उनके सिंबल भी दिए गए हैं, और हमने यहाँ पर उदाहरण से भी आपको बताना चाहा। तो एक तरफ हमने इसमें ले लिया है 10 की घात, दूसरा है पूर्व लग्न, फिर प्रतीक। तो जैसे पूर्व लग्न है एटो, तो एटो का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 की घात -18, और इसको हम किससे दिखाएंगे? स्मॉल ए से। फिर दूसरा होता है फेम्टो, फेम्टो को किससे दिखाएंगे? 10 की घात -15 से, और इसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। जैसे उदाहरण में फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर को हम क्या लिखेंगे? FM स्मॉल में। फिर तीसरा है पिको, तो पिको जहाँ लगा होगा उसका मतलब है कि वो 10 की घात -12 को प्रदर्शित कर रहा है, और इसको हम किससे दिखाएंगे? स्मॉल p से। जैसे पिको फैराड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? P कैपिटल F। फिर नैनो, नैनो का मतलब 10 की घात -9 से, इसको हम स्मॉल n से दिखाते हैं,
और नैनोमीटर अगर उदाहरण में लिया जाए तो उसको क्या लिखेंगे, nm। फिर इसके बाद माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, इसको दिखाएंगे इस सिंबल से। मिली का मतलब है 10 की घात -3, सेंटी का मतलब है 10 की घात -2, डेसी का मतलब है 10 की घात -1, डेका का मतलब है 10 की घात 1, हेक्टो का मतलब है 10 की घात 2, किलो का मतलब 10 की घात 3, मेगा का मतलब 10 की घात 6, गीगा का मतलब 10 की घात 9, टेरा का मतलब 10 की घात 12, पेंटा का मतलब 10 की घात 15 और एक्जा का मतलब 10 की घात 18। अब यहाँ पर मिली को किससे दिखाएंगे, स्मॉल एम से, सेंटी को स्मॉल सी से, डेसी को स्मॉल डी से, डेका को डी से, हेक्टो को एच से, किलो को स्मॉल के से, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा को कैपिटल जी से, टेरा को कैपिटल टी से, पेंटा को कैपिटल पी से और एक्जा को कैपिटल ई से। अब इन्हीं के उदाहरण इधर दिए गए हैं। माइक्रोन को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, मिलीग्राम को mg से, सेंटीमीटर cm से और डेसीमीटर अगर लिखना होगा तो dm लिख देंगे, डेकाग्राम तो dag लिख देंगे, हेक्टोमीटर hm लिखेंगे, किलोग्राम अगर है तो क्या लिखेंगे kg, मेगावाट अगर लिखना है तो mw और गीगाहर्ट्ज लिखना है तो GHz और टेराहर्ट्ज अगर लिखना हो तो THz। इस तरीके से अगर हमें SI के मात्रकों में बदलना हो तो हम जैसे ही पूर्व लग्न दिए गए हैं उसी अनुसार हम 10 की घात लगा करके उन मात्रकों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।